वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्पेशल क्लास आरपीएससी, यूआरओ, सूचना सहायक, पीटेट सभी एग्जाम के लिए और जो पीटीआई सेकंड ग्रेड इन सभी एग्जाम के लिए राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार 2023 जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी इस साल जो पुरस्कार मिले हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसे प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार, किन रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया गया और गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के किन व्यक्तियों को पद्म श्री घोषणा हुई थी जो अब मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। पूरी चर्चा इस वीडियो में हम पूरे करेंगे अच्छे तरीके से। राजस्थान करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ नाम से ये रात 10 बजे हमारी लगातार आपको क्लास दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। यूआरओ, पीटीआई सेकंड ग्रेड, सूचना सहायक, राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए आर्थिक समीक्षा, बजट, सुजन सार, योजनाएं, पुरस्कार सब इसमें शामिल है। तो जरूर आप इस पुस्तक का अध्ययन करें, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अब जितने वीडियो देखना चाहते हैं वो देखें। इसके अलावा आप पुस्तक का ज्यादा अध्ययन करें। जितना पुस्तक से मन लगाएंगे, जितना प्रेम आपका पुस्तक से होगा, उतने ही आप ऊंचाइयों पे जाते रहेंगे। ये आप सब बुद्धिजीवी जानते हैं। तो स्टार्ट करें इस महत्वपूर्ण कड़ी की छोटी सी क्लास, सुपड़ा साहब क्लास। पहला प्रश्न देखो, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर राजस्थान को कितने पद्मश्री पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हो चुकी है और कल ये मिल भी चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। हालांकि मैंने ये स्लाइड पहले बना दी थी, कल ये दिए जा चुके हैं। तो कितने पद्मश्री? 3 पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री कितने? 3 पद्मश्री देने की घोषणा हुई है और ये 3 दिए जा चुके हैं। दूसरा प्रश्न बना दिया कि गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 दिए। देखो, 3 पद्मश्री हैं, कितने में बांटे गए हैं? 4 में बांटे गए हैं। कितने में? 4 में बांटे गए हैं। अब मैं इनके नाम बता देता हूं यहाँ पे, क्योंकि वो चारों ही व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पद्मश्री राजस्थान को मिले और कितने व्यक्तियों को? 4 को मिले। एक तो मैं बता देता हूँ, 2 भाई हैं। कौन है? 2 भाई हैं जो एक साथ जिनको मिल गया, ठीक है। उनके नाम है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। क्या नाम है? मैं आराम से लिख देता हूं आपको, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। इन दोनों को किस क्षेत्र में? तो पूछे शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। प्रश्न आपसे पूछेंगे, श्योर है 1 साल तक ये प्रश्न आएंगे, क्योंकि जब जब पद्मश्री मिले पूछे जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को दिया गया। इसके अलावा एक पुरस्कार मिला मूलचंद जी लोढ़ा को। किसको? मूलचंद जी लोढ़ा। मूलचंद जी लोढ़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? डूंगरपुर के वहां क्षेत्र में इन्होंने जागरण जन सेवा एक मंडल है वो चलाते हैं और पिछले 5 दशक से ये चिकित्सा, शिक्षा और आदिवासी कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एक नाम आता है लक्ष्मण सिंह लापोडिया। लक्ष्मण सिंह लापोडिया, आराम से बताऊंगा, बहुत ही शानदार है। हालांकि लगभग मैं आपको बता चुका हूँ, रोज सुबह करंट की क्लास आप देखा करो 8 बजे। लक्ष्मण सिंह लापोडिया, ठीक है, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया। ये इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है। किस क्षेत्र में? जल संरक्षण के लिए परंपरागत चौका पद्धति से लगभग 5 लाख वर्ग मीटर जमीन को सिंचित और उपजाऊ बना चुके हैं। कौन है? लक्ष्मण सिंह लापोडिया, ये जयपुर के हैं। मूलचंद जी लोढ़ा कहाँ के हैं? डूंगरपुर के हैं। और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये भी दोनों जयपुर के हैं। तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों ही क्या है? जयपुर घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो इतनी बात इनके लिए याद रखना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो समझ में आ गए होंगे। 3 पद्म पुरस्कार दिए अपने राजस्थान को मिले और व्यक्ति कितने थे? 4 प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्राप्त हुए। अगला देखो, प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नाम से पता चल रहा है टूरिज्म अवार्ड है। तो किसको मिला है? राज्य पर्यटन विभाग को। किसको? राज्य पर्यटन विभाग को। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त हैं कौन? पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। ये अरोड़ा लिखना था यहाँ पे, पवन अरोड़ा। आज सुबह 8 बजे की क्लास में मैंने बताया था कि राजस्थान आवासन मंडल रेरा के नियमों के पालन से 100 रजिस्टर्ड, पंजीकृत रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। ये भी मैंने आज सुबह बताया था। इसके लिए भी रेरा के द्वारा अवार्ड दिया गया। प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान किया गया? 5। अब देखो, ये बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, इनको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनके संख्या याद रख लेना। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में
ऋण स्वीकृत करने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर जिन्हें सम्मानित किया गया। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए तो लक्ष्मण सिंह कुड़ी। हाल ही में एफएसएसएआई ने राजस्थान के किन रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया है। देखो ईट राइट का मतलब होता है कि वहां का जो रेलवे स्टेशन में जो भोजन है यानी खाद्य जो चीजें हैं वो एकदम अच्छी पाई गई है। तो वो अजमेर और अलवर, पिछली साल जो दिया था वो जयपुर को दिया था, जयपुर भी इसमें शामिल हुआ। अब दो रेलवे स्टेशन और अजमेर और अलवर। दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। भाई ये प्रश्न 2-3 बार इससे पहले जिस शख्सियत को दिया गया वो आ चुका है और अब आगे भी ये नया प्रश्न बन गया। तो दिल्ली की जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है। डॉक्टर कीर्ति भारती। और डॉक्टर कीर्ति भारती है कहाँ की, जोधपुर की है। ये जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है, ये याद रखना। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले इन्हें ये क्यों दिया गया सबसे बड़ी बात तो बाल विवाह निरस्त करने की एक अनूठी साहसिक मुहिम के लिए प्रदान किया गया। और इससे पहले इन्हें ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड भी दिया जा चुका है और 2-3 बार पेपर में भी आ चुका है। स्कोच ई गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा। देखो स्कोच ई गवर्नेंस में पूछे तो दूसरा, स्कोच स्टेट गवर्नेंस में पूछे तो तीसरा। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। उनमें सत्य कथन बताओ। देखो राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर केंद्र है, तो हर बार पुरस्कार दिए जाते हैं। अब थोड़े ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आगे तो इनको याद रखना। शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार कमल रंगा को, जिन्हें 2022 का राजस्थान साहित्य पुरस्कार मिला। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मधु आचार्य को। और मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो अलवर के जिला कलेक्टर हैं। तो उपयुक्त सभी। जब रोज सुबह करंट की क्लास आती है उसमें मैं सारे बता चुका हूं आपको किसको किसके लिए दिया गया। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया। इस प्रश्न को लगा लेना स्टार, ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। कौन सा, राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। अब दो विधायकों को पुरस्कार दिया गया, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है अनीता बघेल। एक तो है अनीता बघेल है और एक अमीन खान है। अब इनका विधानसभा क्षेत्र याद रखना। इनका विधानसभा, जैसे अमीन खान को 2022 के लिए दिया गया और ये कहां से है, शिव विधानसभा क्षेत्र से। कहां से, शिव विधानसभा क्षेत्र से है। और जो अनीता बघेल है ये अजमेर दक्षिण विधानसभा से विधायक है। अजमेर दक्षिण से। कहां से, अजमेर दक्षिण से। अमीन खान शिव विधानसभा से है। इन दोनों को याद रखना, अमीन खान और अनीता बघेल। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों की श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिष्ठित राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 से मुकुट बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल। और जो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए मैं बता देता हूँ, हमारी प्रताप क्लासेस जो दूसरा ऐप है उसके अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक करंट अफेयर सिर्फ 50 रुपए में। कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा। इस प्रश्न को लगा लो स्टार, और ये प्रदान किए जा चुके हैं। ये प्रश्न पक्का ही पेपर में आता है। पहले तो सीधा ही आएगा कि सुंदर कांति जोशी जो महिला पुरस्कार दिया जाता है वो किस खेल में दिया जाता है, क्रिकेट में। नंबर 1 तो आ गया क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में दिया जाता है। अब की बार किसको दिया गया, सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को और सब जूनियर वर्ग में परल बाणावत को दिया गया। पहले सिर्फ ये सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में दिए जाते थे, अब की बार सब जूनियर वर्ग में भी दिया गया। तो प्रभु सही, ये प्रश्न आपके आने वाले पेपर में पक्का आएगा। सब जूनियर में परल बाणावत, जूनियर में सिद्धि शर्मा, सीनियर में सुमन मीणा, ठीक है। इस सीनियर वर्ग के अंदर 21,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। कितने, 21,000। और जूनियर वर्ग में 11,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं और सब जूनियर वर्ग में 5,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये पुरस्कार दिए जाते हैं 3 अप्रैल के दिन श्रीमती सुंदर कांति जोशी के जन्म दिवस पर। और जोशी, जयपुर का जोशी परिवार ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महिला क्रिकेट पुरस्कार शुरू किया है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए मथुरा दास माथुर अवार्ड है। ये तो हो गए मान के चलो 2022-23 के। 2021-22 का पूछे या सीधा 22 का पूछे तो ये मिला था सीनियर वर्ग में सोनल कलाल को,
और ये प्रश्न आ चुका है पेपर में सोनल कलाल को, और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग को। किसको? अनाया गर्ग को। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। फिर देखिए, अच्छे तरीके से याद रखना, और ये भी याद रखना कि संस्करण कौन सा था? चौथे संस्करण के ये पुरस्कार दिए गए। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे? उदयपुर में। ये अकादमियां एक तो याद रखना भी है कहाँ पे, इनको जरूर। तो मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो मीरा पुरस्कार दिया गया रति सक्सेना को। किसको? रति सक्सेना। ये मूल निवासी जयपुर के हैं, लेकिन वर्तमान में ये केरल, तिरुवनंतम केरल के अंदर रह रहे हैं। इन्हें अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार जो मीरा पुरस्कार होता है वो दिया गया किसे? रति सक्सेना को। अब कृति भी पूछी जा सकती है, हालांकि रोज सुबह करंट की क्लास में मैं बता चुका हूं, फिर भी यहाँ दोबारा फिर बता देता हूं। इनकी जो कृति है हंसी एक प्रार्थना, हंसी एक प्रार्थना के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। हंसी एक प्रार्थना, हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। एक कविता पुस्तक है और इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है 75,000 रुपए। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? तो जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। ये अजमेर के हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को, ये अजमेर के हैं। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए दी जाती है। कितने? 1 लाख रुपए। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार घोषित किए गए, इनमें सत्य कथन बताइए। रागे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरतचंद्र शर्मा को उपन्यास पीर बरबत सिंह के लिए। सुधिंदर पुरस्कार जयपुर के कवि मायामर्ग को कविता संग्रह मुझमें मिठा तू है, मिठा है ठीक है, मुझमें मिठा तू है के लिए। और देवीलाल सांबर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाट्य करती रांग नंबर के लिए दिया। उपयुक्त सभी। अब ये काफी गहरे हो सकते हैं, इतने मेरे हिसाब से एग्जाम में आने के चांस नहीं है, और नहीं याद रहते हैं, फिर भी थोड़ा याद रखना। इसमें से देवीलाल सांबर पुरस्कार जो दिया है ना अजय अनुरागी, ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी 31,000 रुपए इसमें राशि के रूप में दिए जाते हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा की? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अकादमी है ना, इसका जो एक प्रमुख पुरस्कार है ना, वो आपको ज्यादा याद रखना जरूरी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो ये प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को। ठीक है, अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को। और बनवारीलाल गौड़ को कौन सा? तो अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान उर्दू अकादमी जो जयपुर है उसकी तरफ से भी पुरस्कार दिए गए। अब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? तो बनवारीलाल गौड़। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर में। उसके द्वारा भी दिए गए अब कितने पुरस्कार? तो 75 पुरस्कार दिए गए। अब उसमें एक फेलोशिप है, 12 अवार्ड है, 6 युवा अवार्ड है, 5 बाल पुरस्कार है, 51 कला पुरोधा सम्मान है। तो ये सारे याद रखें, 75 याद रख लें। रामपुरा गुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी है। ये खाने किस कंपनी की है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? देखो, ई गवर्नेंस में पूछे तो दूसरा, और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस में पूछे तो तीसरा। उसमें तो ई गवर्नेंस दूसरा, यहाँ तीसरा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है ये, थोड़ा सा चेंज करने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? विलास जानवे को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही समय सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया, गायत्री देवी यादव। और ये सांबर क्षेत्र के अंदर, जो सांबर जयपुर के अंदर है, तो सांबर ब्लॉक में फोरम पॉन्ड बनाने के लिए ग्रामीण महिला सहायता समूह के माध्यम से इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, इसलिए यह अवार्ड दिया गया। मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हंसराज हंस, जो पंजाबी गायकार। अगला देखो, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो डॉक्टर नरेंद्र भूषण को। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रदेश के कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया? प्रदेश के कितने साहित्यकारों को अमृत? तो 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया। अब 8 के नाम तो क्या याद रखोगे? 8 याद रख लेना। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर
पोखरण का खिताब किसने जीता? मिस्टर पोखरण का खिताब जीता भरत वोहरा ने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पे आया है? हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सिनिक रोड अवार्ड्स के लिए चुना गया है? किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सिनिक रोड अवार्ड्स के लिए चुना गया है? राजस्थान को। राजस्थान के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के वे जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें सम्मानित किया गया, वो है सत्यनारायण जाट। अगला देखो, भारत की परमाणु सहेली जिन्हें नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नीलम गोयल। भारत की परमाणु सहेली जिन्हें नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया डॉक्टर नीलम गोयल। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार मिले? ये इंपॉर्टेंट है भी, आपको पता है टीबी 2025 तक पूरे भारत को टीबी से मुक्त करना है और इसके लिए लगातार राज्य और सरकारें प्रयास कर रही है। इसको लेकर राजस्थान में भी काम किए जा रहे हैं। राजस्थान में निक्षय संबल योजना भी चल रही है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान के 8 जिलों को पुरस्कार दिया गया। 4 जिले ऐसे हैं जिन्हें सिल्वर अवार्ड दिया गया और 4 जिले ऐसे हैं जिन्हें ब्रोंज मिला, ठीक है। जैसे रजत, सिल्वर यानी रजत जीतने वाले तो 12 भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर है। ब्रोंज किसको मिला यानी कांस्य किसको मिला? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर को मिला। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। टोटल कितने जिले? 8 जिले राजस्थान के। अगला देखो, राज्य स्तरीय पशुपालक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राज्य स्तरीय पशुपालक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया सुरेंद्र अवाना को, ठीक है। राज्य स्तरीय पूछे तो सुरेंद्र अवाना को इसमें 50,000 रुपए की राशि दी जाती है और 2 को मिला था। एक तो राजस्थान के ये है सुरेंद्र अवाना और प्लस इनके साथ है प्रेम सिंह राव, ठीक है, उनको मिला। जिला स्तरीय बात करें तो अलग जिला स्तरीय तो बहुत पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे लगभग 7 महिलाओं सहित 68 पशुपालकों को मिले, उसमें 25,000 रुपए होते हैं। उसके बाद फिर पंचायत समिति स्तर पे होते हैं, लगभग 345 पशुपालकों को सम्मानित किया गया, उसमें 10,000 रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान के आईएएस और भारत सरकार के दूरसंचार व राजस्व ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत जिन्हें प्रोमिनेंट एल्यूमिनियम अवार्ड से 28 जनवरी 2023 को नवाजा गया, तो हुक्म सिंह मीणा। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में दिलीप कुमार भट्ट को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस कला के कलाकार हैं? तो शिल्पग्राम उत्सव बनाया गया उदयपुर में, दिलीप कुमार भट्ट को सम्मानित किया गया। ये तमाशा के हैं। किसके? तमाशा। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला? तो वो जन कल्याण पोर्टल। राजस्थान के किस वेब पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर सीआईआई तथा टाटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन के द्वारा वर्ष 2022 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहचान वेब एप्लीकेशन। 15वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित राजस्थान के विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें हिंदी सम्मेलन में सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया? अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया? रूमा देवी, जो बाड़मेर की है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चयनित कला लोक कलाकारों के बारे में सत्य कथन बताओ। 2021 का यासीन खान बड़नावा को पुरस्कार मिला। वर्ष 2020 का खेता खां विशाला को और 2019 का दारा खां को उपयुक्त सभी। किस जिले के कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है किस जिले के हैं? उदयपुर के। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इरशाद कामिल को सम्मानित किया गया। और वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के किस प्रसिद्ध राजनेता को लीडर ऑफ डिकेड का सम्मान दिया गया? तो वो है अशोक चांदना, जो वर्तमान राजस्थान के कौशल विकास मंत्री और खेल मंत्री हैं।
राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत दो श्रेणियों सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोनों के अंदर पहला स्थान। और केंद्र सरकार द्वारा जो सेवा प्रदायगी की चलाई गई उसमें कौन सा जिला टॉप पे रहा? अलवर जिला टॉप पे रहा। 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम था अर्पणा सेन। और पहला पोकर मल राज रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य सम्मान किसे दिया गया? रीना मेनारिया को। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 13-15 जनवरी 2023 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का किताब किसने जीता? मिस्टर बीकाना का किताब जीता रविंद्र जोशी ने। और आज का अंतिम प्रश्न, पंडित जाबरमल शर्मा सर्जनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत किन्हें पुरस्कृत किया गया? कहानी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार रविदत्त मेहता, कविता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिनेश विजयवर्गीय और उपन्यास श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिलीप भट्ट। तो ए व बी याद रखना, क्या उत्तर आ जाएगा? ए व बी आ जाएगा। कहानी श्रेणी में रविदत्त मेहता, कविता श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिनेश विजयवर्गीय। ए व बी दो इसके सही हो जाएंगे। तो ये थे आज जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीनों के पुरस्कार जितने भी है ना वो मैंने आपको दे दिए। आप निरंतर अध्ययन करें। आप इस पुस्तक को जरूर लें क्योंकि बहुत ही शानदार है। जो सुबह मैं 8 बजे की क्लास लेता हूँ और जितने भी है उस पर आधारित ये पुस्तक है। बाजार में उपलब्ध लगभग हो चुकी है। पिछले 3 महीनों का मैं वीडियो दे चुका हूँ। नानक क्लासेज ऐप में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, तृतीय प्रश्न पत्र की। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है और ऐप के अंदर जो पीटीआई की टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 50% छूट दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड है और है, सारे टेस्ट सीरीज हमारे उपलब्ध है। ईओआरओ की आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप प्रताप क्लासेज ऐप में जाके 50 रुपए में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।